Hello everyone, Sat Shri Akal. Welcome to the channel Study Made Easy with Harleen Kaur. So this is fifth part of resources and development. In the earlier video, we read land resources. So now in this video, we will read a new topic which is soil resources. And if you have not subscribed my channel yet, then do so and press the bell icon also so that every video I upload you will get the notifications. So without any delay, let's begin. So this video is soil resources. Soil is the medium for plants growth and supports the food production to plants and animals or living organisms. It is the surface covering of land. Soil जो है वो मीडियम है प्लांट ग्रोथ का. इट मीन्स प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो सॉइल की हेल्प से ही होती है. और सॉइल जो है वो सरफेस कवरिंग है लैंड की. वेयर एज लैंड इज द लिथोस्फेरिक पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंपोज्ड ऑफ सॉलिड रॉक मटेरियल. लैंड जो है वो अर्थ का लिथोस्फेरिक पार्ट होता है जो कि सॉलिड रॉक मटेरियल से बना होता है. और सॉइल जो है वो सरफेस कवरिंग होती है लैंड की जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द अर्थ. सो दिस इज सॉइल एंड ऑल्सो सॉइल इज द renewable natural resource. We have discussed renewable resource in part first of resources and development. So renewable resource are those resource which can reproduce. जिन resources को हम reproduce कर सकते हैं उन resources को हम renewable resources कहते हैं. जिन resources को बार बार reproduce कर करके हम use कर सकते हैं वो renewable resources होते हैं. तो soil जो है वो renewable natural resource है क्योंकि soil हमें naturally मिलता है, humans ने नहीं बनाया. That's why it's a natural resource. और renewable इसलिए क्योंकि ये reproduce होता रहता है. soil की formation wind से होती है, सन से होती है. बहुत सॉइल फॉर्मेशन हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है. तो सॉइल की फॉर्मेशन सन से होती है. फॉर एग्जांपल जो रॉक होते हैं जब सन की हीट उन रॉक पे पड़ती है तो उन रॉक पे दरारें आने लग जाती हैं. फिर धीरे धीरे वो रॉक पे जब और हीट पड़ती है तो वो रॉक जो है टूटने लग जाती है और टूट के फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड सॉइल. वाटर से भी होती है सॉइल की फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल जब पानी नीचे आता है झरने से तो जो कुछ रॉक पार्टिकल्स होते हैं, रॉक मटेरियल्स जो होते हैं वो भी उसके साथ गिरते हैं. तो जब वो साथ गिरते हैं तो रॉक मटेरियल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को घिसते हुए नीचे जाते रहते हैं जिनसे उनका फाइन पाउडर बन जाते हैं. छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है. तो सॉइल की फॉर्मेशन बहुत सारे रीज़न से होती है. कुछ लिविंग माइक्रोब्स की हेल्प से भी होती है. तो सॉइल की फॉर्मेशन जो है वो होती रहती है, सॉइल रिप्रोड्यूस होती रहती है. सो दैट्स व्हाई सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. तो यहाँ पे हमने सॉइल के बारे में पढ़ा कि सॉइल जो है दैट इज़ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और साथ ही साथ सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ का मीडियम है. इट मीन्स सॉइल प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, फूड प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये हमने पढ़ा सॉइल के बारे में. अब सॉइल का जो टेक्सचर है, कलर है, थिकनेस है, ये सारी अलग अलग होती हैं. कुछ सॉइल को ज़्यादा थिक होती है तो कुछ सॉइल ज़्यादा थिक नहीं होती. हर सॉइल का कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है. सो दैट्स वाई सॉइल को 6 टाइप्स में डिवाइड किया है. So the first type of soil is alluvial soil. Okay, so first point is the 3 important Himalayan river system are Indus, Ganga and Brahmaputra. ये 3 important Himalayan rivers है जो कि responsible है for the formation of soil and these 3 rivers are Indus, Ganga and Brahmaputra. So ये तीन river है जिनकी वजह से alluvial soil की formation होती है. So this is first point. Second point is it covers the entire part of northern plains, Rajasthan and Gujarat and eastern coastal plains.
एलुवियल सॉइल ने नॉर्थर्न प्लेन्स का पूरा पार्ट कवर कर रखा है, मतलब नॉर्थर्न प्लेन्स के पूरे पार्ट में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। राजस्थान एंड गुजरात में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। राजस्थान एंड गुजरात में एलुवियल सॉइल पाई जाती है एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज, तो एज के बेसिस में सॉइल टू टाइप्स की होती है, दैट इज बांगर एंड खादर। Alluvial soil is divided into two soil on the basis of age, which is Bangar and Khadar. Bangar is old alluvial soil and Khadar is new alluvial soil. Bangar जो है वो old alluvial soil है, Khadar जो है वो new alluvial soil है. More concentration of कंकर नड्यूल्स, बांगर में कंकर नड्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब कंकड़ जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि खादर में लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नड्यूल्स, कंकर नड्यूल्स जो कंकड़ होते हैं वो खादर में ज़्यादा पाए नहीं जाते। बांगर में कंकर नड्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, खादर में कंकर नड्यूल्स ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। बांगर इज़ लेस फर्टाइल एंड खादर इज़ वेरी फर्टाइल बिकॉज, क्योंकि जो बांगर सॉइल है उसमें कंकर नड्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वो कम फर्टाइल होती है, और जो खादर सॉइल है उसमें कंकर नोड्यूल्स ज़्यादा नहीं पाए जाते, सो दैट्स वाई इट इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर सॉइल। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट एलुवियल सॉइल का। फोर्थ पॉइंट इज कंटेंट्स, मतलब जो एलुवियल सॉइल है वो केमिकल सब्सटेंस से बनी है। एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड कंपोज्ड ऑफ एंड कंटेन chemical substances like phosphorus, potash and lime. Alluvial soil is very fertile soil. Alluvial soil जो होती है बहुत fertile soil होती है and contains chemical substances, और इसमें कुछ chemical substances होते हैं, for example potash, phosphorus and lime। ये कुछ chemical substance है जो कि alluvial soil में पाए जाते हैं। So this is fourth point. Fifth point is फिफ्थ पॉइंट जो है कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप हम कल्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुगर केन, पैडी, वीट, सेरल एंड पल्स क्रॉप को कल्टिवेट कर सकते हैं एलुवियल सॉइल में। एलुवियल सॉइल में हम सेरल, वीट, पैडी, पल्स क्रॉप, ये सारी जो क्रॉप्स हैं इन सबको हम कल्टिवेट कर सकते हैं एलुवियल सॉइल में। तो यहाँ पे हमने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट पॉइंट कि 3 हिमालयन रिवर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल, दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि एलुवियल सॉइल जो है वो नॉर्थर्न प्लेन्स के पूरे पार्ट में पाई जाती है, राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। थर्ड हमने पॉइंट पढ़ा कि एज के बेसिस में एलुवियल सॉइल 2 टाइप की है, बांगर एंड खादर। फोर्थ हमने पढ़ा कि एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ही फर्टाइल होती है और उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक पोटैश, फॉस्फोरस एंड लाइम, एंड ये कौन सी क्रॉप के लिए ठीक है, मतलब इट इज सुटेबल फॉर सम क्रॉप्स लाइक वीट, पैडी, राइस, सेरल्स, पल्स क्रॉप एक्सेट्रा, शुगर केन भी। तो कुछ क्रॉप्स। So the second type of soil is black soil. First point of black soil is that it is made up of lava flows. जब volcanic eruption होता है तो जो लावा बाहर आते हैं, लावा के कूल डाउन होने के बाद लावा के ऊपर पाई जाने वाली सॉइल को ब्लैक सॉइल कहा जाता है। So this is first point. Second point is that it is found in parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and मालवा प्लेट्यू। ठीक है, महाराष्ट्र में, मालवा प्लेट्यू में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज मेड अप ऑफ क्ले मटेरियल। क्ले मटेरियल से बनी हुई होती है ये, इसका जो टेक्सचर होता है वो क्ले होता है एंड हैव मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ब्लैक सॉइल के पास मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि ये वाटर को
होल्ड कर सके. So the fourth point is that it is rich in calcium carbonate, magnesium, potash and lime but lack of phosphorus. ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, लाइम एंड पोटैश पाया जाता है लेकिन फॉस्फोरस की कमी होती है. सो दिस इज फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज दैट दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन एंड शुगर केन. क्योंकि ये जो सॉइल है वो आइडियल है, मतलब सुटेबल है कॉटन की ग्रोथ के लिए. So that is why black soil is also known as cotton soil. So this is all about black soil. Our next soil is red and yellow soil. So we have read here 5 points about black soil. That is, it is made up of lava flows. Lava के flows से बनती है black soil. Lava के cool down होने के बाद lava के ऊपर जो soil पाई जाती है उस सॉइल को हम ब्लैक सॉइल कहते हैं. फिर ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है. ठीक है. और थर्ड पॉइंट है कि इसका जो टेक्सचर होता है वो क्ले होता है एंड इट हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग. फोर्थ पॉइंट है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम पाया जाता है लेकिन फॉस्फोरस की कमी होती है. And fifth point is that it is suitable for the growth of cotton and sugar cane. So that is why this soil is also known as cotton soil. So this is all about black soil. Third type of soil is red and yellow soil. It is red and yellow in color. So the first point of the soil is कि जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, मतलब ये जो सॉइल है डेवलप्स इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल और ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक. क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक जो रॉक होती है क्रिस्टल्स वाली, वहाँ पे जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, बारिश कम होती है, वहाँ पे सॉइल पाई जाती है. क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एज यू कैन सी हियर. तो जो रेड एंड येलो सॉइल होती है वो वहाँ पे डेवलप होती है जहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पाई जाती है और वहाँ पे भी जहाँ पे रेनफॉल कम होती है वहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल जो है वो डेवलप होती है. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेड एंड येलो सॉइल. सेकेंड पॉइंट इज दैट इट कवर्स द साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट और डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट पे रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है. छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है. सो दिस इज सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट कंटेंट जो है वो रॉक आयरन है इसका, मतलब इग्नियस रॉक विद आयरन. जो रेड एंड सॉइल होती है ये इग्नियस रॉक होती है जिसके अंदर आयरन ज़्यादा पाया जाता है. जो केमिकल सब्सटेंस है रेड एंड येलो सॉइल में पाया जाता है that is iron. So this is third point. Fourth point of black, red and yellow soil is that it is suitable for the growth of tea, coffee and rubber. जो क्रॉप्स यहाँ पे कल्टीवेट की जाती है रेड एंड येलो सॉइल में वो क्रॉप है टी, कॉफ़ी एंड रबर. टी, कॉफ़ी, रबर जो है वो रेड एंड येलो सॉइल में कल्टीवेट की जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट रेड एंड येलो सॉइल. तो हमने रेड एंड येलो सॉइल के 4 पॉइंट पढ़े जो कि है कि रेड एंड येलो सॉइल जो है वो वहाँ पे डेवलप होती है जहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पाई जाती है और साथ ही साथ वहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है. वहाँ पे जो रेड एंड येलो सॉइल है वो वहाँ पे डेवलप होती है. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो रेड एंड येलो सॉइल है उसमें साउथर्न एंड डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न पार्ट में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल. थर्ड पार्ट इज दैट कि जो रेड एंड येलो सॉइल होती है इसमें केमिकल सब्सटेंस होता है दैट इज आयरन. फोर्थ पॉइंट इज दैट दिस इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ टी, कॉफी एंड रबर. सो दिस इज ऑल अबाउट रेड एंड येलो सॉइल. आवर नेक्स्ट fourth soil is laterite. Fourth type of soil is laterite soil. So the first point of laterite soil is that develop in the area of high rainfall and high temperature. ये वहाँ पे पाई जाती है laterite soil, वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है
और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है वहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड ऑल्सो फाउंड इन हिली रीजन ऑफ असम एंड उड़ीसा. तो ये कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, असम और उड़ीसा के हिली रीजन्स में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है. सो दिस इज सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट लैक ऑफ ह्यूमस कंटेंट. इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है सो दैट जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया डाई इन हाई टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है सो दैट बैक्टीरिया डाई इन हाई टेम्परेचर. और बैक्टीरिया जो होते हैं उनका क्या रोल होता है? बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉइल में जब सॉइल में होते हैं तो वो सॉइल में होल कर देते हैं जिसकी वजह से ह्यूमस जो है वो सॉइल में आ जाती है. तो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो ह्यूमस भी नहीं होगा. एक और रीज़न है क्योंकि जो यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो वॉश हो जाती है. सॉइल की टॉप लेयर वॉश हो जाती है इसलिए यहाँ पे ह्यूमस की कमी होती है और ह्यूमस जो होता है वो टॉप सॉइल में पाया जाता है. ह्यूमस जो है वो टॉप सॉइल में पाया जाता है एज यू कैन सी हियर इन द मॉडल ऑफ अ लेयर्स ऑफ सॉइल. तो जो लेटराइट सॉइल होती है इसमें ह्यूमस की कमी होती है क्योंकि जो रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो वॉश हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमस की कमी होती है. सो दिस इज थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज दैट इट इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट्स. ये जो सॉइल है आइडियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ टी, कॉफ़ी and cashew nuts. So these are the 4 points about laterite soil. First point हमने पढ़ा कि जो laterite soil होती है found in the or developed in the area of high rainfall and high temperature. जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे laterite soil पाई जाती है. ये वेस्टर्न घाट में और नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट में पाई जाती है. थर्ड पॉइंट कि इसमें ह्यूमस की बहुत कमी होती है. फोर्थ पॉइंट टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट्स के लिए ये सुटेबल है. सो दिस इज ऑल अबाउट लेटराइट सॉइल. फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल इज एरिड सॉइल. ओके, सो इट इज डेवलप इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर बट लो रेनफॉल. जो एरिड सॉइल है वो वहाँ पाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर तो हाई होता है लेकिन रेनफॉल कम होती है. एरिड सॉइल वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है बट रेनफॉल लो होती है. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर. टेक्सचर में सैंडी होती है, रेतीली होती है एंड सैलाइन इन नेचर मतलब एरिड सॉइल में सॉइल कंटेंट ज़्यादा होता है. सो दिस इज सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान. राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में एरिड सॉइल पाई जाती है. पूरा राजस्थान एरिड सॉइल से नहीं बड़ा मतलब पूरे सॉइल में एरिड सॉइल नहीं पाई जाती. पूरे राजस्थान में एरिड सॉइल नहीं पाई जाती. राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में ही एरिड सॉइल पाई जाती है. सो दिस इज थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज दैट प्रेजेंस ऑफ कंकर नॉड्यूल्स. एरिड सॉइल में कंकर नॉड्यूल्स पाए जाते हैं. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इज दैट कल्टिवेबल तो है बट नीड प्रॉपर इरिगेशन फॉर फार्मिंग. एरिड सॉइल को अगर प्रॉपर इरिगेशन मिलेगी तो वो कल्टिवेबल है मतलब अच्छे से हम इसकी सिंचाई करें, पानी दें तो हम यहाँ पे भी कल्टिवेशन कर सकते हैं. तो ये हमने एरिड सॉइल के बारे में पढ़ा. फर्स्ट पॉइंट था इसका कि ये वहाँ पाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा हो लेकिन रेनफॉल कम होती है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट कि टेक्सचर में सैंडी होती है और नेचर में सैलाइन होती है मतलब एरिड सॉइल में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है. दिस इज सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है. फोर्थ पॉइंट प्रेजेंस ऑफ कंकर नॉड्यूल्स. कंकर नॉड्यूल्स
इसमें पाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कल्टिवेबल है बट नीड प्रॉपर इरिगेशन फॉर फार्मिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट एरिड सॉइल। दिस इज फिफ्थ। Last and sixth type of soil is forest soil. Forest soil को mountain soil भी कहा जाता है, also known as mountain soil. So the first point is forest soil is also known as mountain soil. Second point कि it needs moderate climate. जो forest soil होती है उसे moderate climate चाहिए होती है अपनी formation के लिए। मतलब यहाँ का क्लाइमेट ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए ना तो ज़्यादा लो होना चाहिए, तो ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज़ फाउंड इन हिली रीजन्स। हिली रीजन्स में पाई जाती है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, ये जो हिली रीजन्स है यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट, फर्टाइल, लोमी एंड सिल्टी। इट इज़ फर्टाइल, लोमी एंड सिल्टी। फर्टाइल होती है ये वैली एरियाज में, लोमी एंड सिल्टी होती है। सो यहाँ पे हमने फॉरेस्ट सॉइल के 4 पॉइंट पढ़े कि इसे माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए इसे, मतलब क्लाइमेट ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए ना तो ज़्यादा लो होना चाहिए, और ये हिली रीजन्स में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश से कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, ये जो हिली रीजन्स है यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट कि इट इज़ फर्टाइल, लोमी एंड सिल्टी। फर्टाइल होती है, लोमी होती है, सिल्टी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉरेस्ट सॉइल। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सॉइल कवर कर चुके हैं कि सॉइल कितने टाइप की होती है वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है अब हम उसके बारे में जानेंगे। द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मतलब सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, सॉइल का जो कवर होता है, सॉइल की टॉप लेयर जब वो डिन्यूड हो जाती है, मतलब जब वो बह जाती है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है या वो वॉश हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। जो सॉइल की टॉप लेयर होती है या सॉइल का जो कवर होता है जब वो वॉश हो जाता है, डिन्यूड हो जाता है, बह जाता है, सो दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के कॉजेज़ होते हैं, इसके जो मेन कॉजेज़ हैं वो है जैसे नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर एंड ग्लेशियर। विंड की वजह से सॉइल जो है इरोड होती है। फॉर एग्जांपल जब विंड फ्लो करती है, तो विंड जब फ्लो करती है तो अपने साथ सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसको भी लेके चली जाती है, तो इसकी वजह से सॉइल जो है वो इरोड होती है, सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल के इरोड होने के पीछे मेन कॉजेज़ भी होते हैं, अदर कॉजेज़ भी होते हैं। मेन कॉजेज़ में आते हैं नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर एंड ग्लेशियर्स। जब विंड फ्लो करती है तब वो अपने साथ सॉइल को भी लेके जाती है, जिससे सॉइल इरोड होती है, सॉइल इरोजन होता है। वाटर जब फ्लो करता है तो वो अपने साथ सॉइल को लेके जाता है, जिससे सॉइल इरोड होती है एंड सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, और ऐसे ग्लेशियर भी जब फ्लो करते हैं अपने साथ सॉइल को लेके जाते हैं, जिससे सॉइल इरोड होती है एंड सॉइल इरोजन होता है। तो ये कुछ मेन कॉजेज हैं। अदर कॉजेज फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, जैसे हमने पहले कॉजेज पढ़े थे लैंड उसके, तो ऐसे ही उस सॉइल इरोजन के भी कॉजेज होते हैं। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज थे, सेम वही कॉजेज होते हैं सॉइल इरोजन के, क्योंकि जो सॉइल है वो लैंड का ही कवर है। ठीक है, तो जो सॉइल के अदर कॉजेज हैं वो है डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे कॉजेज हैं। डिफॉरेस्टेशन जैसे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम काट देते हैं, तो जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोड नहीं होती। तो ट्रीज़ के कटने के बाद सॉइल इरोड होने लग जाती है थ्रू वाटर, विंड एक्सेट्रा। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल डिन्यूड होती है। उसके और भी कॉजेज हैं जैसे ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, जैसे हमने पढ़ा था कि जब मिनरल्स और मेटल्स को निकाला जाता है खुदाई करके,
तो खुदाई की जाती है, जिसकी वजह से सॉइल को खोदते रहते हैं, तो इससे भी सॉइल डिग्रेडेशन होता है। तो बहुत सारे कॉजेज जैसे हमने पढ़े, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग की वजह से सॉइल इरोजन होता है। जब हम ज़्यादा ओवरग्रेजिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी सॉइल डिन्यूड होता है। जो कैटल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो प्लांट को उसके रूट के साथ ही निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से भी सॉइल डिन्यूड होता है। तो ये हमने पढ़ा सॉइल इरोजन क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। मेन कॉजेज़ हो गए उसके नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। अदर कॉजेज़ में आ गए जैसे ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आ गई अदर कॉजेज़ में। तो ये हमने पढ़ा सॉइल इरोजन और उसके कुछ कॉजेज़ के बारे में। नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को हम ख़राब कर रहे हैं, डिन्यूट कर रहे हैं, तो उसे कंजर्व भी करना चाहिए। तो उसे कंजर्व करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो वो मेथड। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स। अभी हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन के कॉजेज़ क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स क्या है। हम सॉइल को इरोड कर रहे थे, बहुत सारे मेथड्स थे, जैसे मेन कॉज थे, कुछ अदर कॉजेज़ भी थे, तो इनसे सॉइल जो है वो डिन्यूड हो रही थी। अब हमें सॉइल को कंजर्व भी करना चाहिए, तो अब हम इसके कंजर्विंग मेथड्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट मेथड इज काउंटर प्लगिंग। फर्स्ट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग का मतलब होता है कि जब हम प्लगिंग करते हैं खेत में, खुदाई वुदाई करने के बाद हम क्रॉप्स को लगा देते हैं, ठीक है। तो जब उसे इरिगेट किया जाता है क्रॉप्स को, जब उनमें पानी डाला जाता है तो पानी ऐसे खुले में डाल देते हैं। अगर पानी ऐसे ही हम फ्लो कर देंगे तो पानी के बहाव से जो सॉइल की लेयर है वो वॉश हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल की लेयर वॉश हो जाएगी, सॉइल डिन्यूड होगा, सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। तो हम ऐसा ना करके हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है जो क्रॉप्स होते हैं उनमें फील्ड में हम पाइपलाइंस लगा दें, पाइप्स के थ्रू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्रॉप को मिलेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलेगा, तो सॉइल इरोड भी नहीं होगी, सॉइल इरोड नहीं होगी, सॉइल डिन्यूडेशन नहीं होगा। और दूसरा मेथड हम स्प्रिंकलर सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है जिनकी वजह से हम वाटर के फ्लो को रोक सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम एज यू कैन सी हियर, तो अभी आपने देखा स्प्रिंकलर्स को और ड्रिप इरिगेशन को। तो काउंटर प्लगिंग का मतलब होता है प्लगिंग करने के बाद हम जो फील्ड है उसमें हम अपने काउंटर लाइंस बना दें, जिससे क्या होगा, जब वाटर फ्लो होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो जो सॉइल है वो इरोड नहीं होगी। काउंटर प्लगिंग एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। ठीक है, तो काउंटर प्लगिंग की हेल्प से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्विंग, ठीक है। सेकेंड मेथड है एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ट्रीज लगाएंगे तो सॉइल इरोड नहीं होगी, ठीक है। थर्ड मेथड इज शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड्स का मतलब होता है कि ट्रीज की हम रो बना दें, जो हमारी फील्ड है उसके चारों तरफ हम ट्रीज लगा दें, जिससे क्या होगा, विंड जो है वो नहीं आ पाएगी, तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। शेल्टर बेल्ट्स एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। ठीक है, तो अभी आपने शेल्टर बेल्ट्स देखा, तो शेल्टर बेल्ट्स भी कुछ एफॉरेस्टेशन की तरह ही है। तो शेल्टर बेल्ट्स की वजह से सॉइल इरोड नहीं होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। सो दिस इज थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग की वजह से जो सॉइल है वो डिन्यूड नहीं होगी। फिफ्थ मेथड ग्रास। अगर हम ग्रास ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो ग्रास जो होती है वो विंड के फ्लो को रोक देगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा, सॉइल इरोड भी नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ कंजर्विंग मेथड्स थे सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन के बारे में हमने पढ़ा कि जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो वॉश हो जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन के हमने कॉजेस पढ़े थे, फिर हमने इसके कंजर्विंग मेथड्स भी पढ़े।
आज की इस वीडियो में हमने सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ा, सॉइल के बारे में पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशंस और टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा, और ये वीडियो जो था वो लास्ट पार्ट था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। सो आज चैप्टर फिनिश है। तो आज के वीडियो में जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे, आई हैव गिवन इन डिस्क्रिप्शन, you can solve so that you know how much you have learned after watching this video. So please solve that question answer. If you like this video of mine, so please comment, like, share, and do not forget to subscribe my channel. Thank you.